नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में संक्षेप में जानेंगे माँ दुर्गा के वाहन हर साल बदलते हैं, उनकी आगमन और प्रस्थान की सवारी अलग होती है। क्या है इसका मतलब, क्या इशारा देते हैं ये वाहन? दोस्तों, अगर आप भी देवी माँ के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या इशारा देते हैं माँ दुर्गा के अलग अलग वाहन, क्यों हर बार बदलती हैं सवारी? माँ दुर्गा के वाहन हर साल बदलते हैं, उनकी आगमन और प्रस्थान की सवारी अलग होती है। क्या है इसका मतलब, क्या इशारा देते हैं ये वाहन? हर साल माँ दुर्गा कोई ना कोई सवारी पर आती हैं। माँ दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के वाहन अलग अलग होते हैं और सभी का अलग महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा शेर के अलावा 4 अन्य वाहन पर भी आती हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, नाव और पालकी शामिल है। चैत्र नवरात्रि 2024 माता की सवारी। इस साल 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होगा। माता के घोड़े पर सवार होने का मतलब, चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन मंगलवार होने की वजह से इस बार माता की सवारी घोड़ा होगा। माता का घोड़े पर सवार होकर आना अशुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी माता घोड़े पर सवार होकर आई हैं, तो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। घोड़े को तीव्रता, युद्ध और अशांति आदि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होता है तो राजनीतिक स्तर पर हलचल देखने को मिलती है। देश और दुनिया में युद्ध के आसार बन सकते हैं और साथ ही कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी हो सकता है। महत्व, देवी दुर्गा धरती पर आने और जाने के लिए अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा माना जाता है कि एक ही सवारी पर उनका आगमन और प्रस्थान उथल-पुथल, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और सामाजिक अशांति को इंगित करता है, जिससे मानव जाति के बीच संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि दिन को देखकर देवी के वाहन तय होते हैं। दिन के हिसाब से लेती हैं सवारी। जैसे अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से प्रारंभ होती हैं तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है। अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार से शुरू होती हैं तो माता रानी का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि शुरू होने पर माँ जगदम्बे का वाहन डोली होती है। बुधवार से नवरात्रि आरंभ होती हैं तो माँ का वाहन नौका होता है। सवारी का क्या है महत्व? मान्यता है कि माँ दुर्गा जब हाथी पर सवार होकर आती है तो ज्यादा पानी बरसता है। घोड़े पर माँ दुर्गा सवार होकर आती हैं तो युद्ध के हालात बनते हैं। नौका पर सवार होकर माता रानी आती हैं तो शुभ फलदायी होता है। अगर माँ डोली पर सवार होकर आती हैं तो महामारी का अंदेशा होता है। हर सवारी कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी के संकेत देती है। हाथी, जब देवी का वाहन हाथी होता है तो मतलब शांति और समृद्धि आती है। इसलिए देवी दुर्गा के इस वाहन पर आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है कि माँ दुर्गा आपके जीवन को अच्छे कामों, आशीर्वादों, आपकी कड़ी मेहनत और खुशी से भर देंगी। जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है, जो समृद्धि का सूचक माना जाता है। मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है।
हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। माँ का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक है। इससे देश में आर्थिक समृद्धि आएगी, साथ ही ज्ञान की वृद्धि होगी। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आने वाला यह साल बहुत ही शुभ कार्य होगा। लोगों के बिगड़े काम बनेंगे। माता रानी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसेगी। नौका, नाव जल परिवहन का एक जरिया है और जब देवी दुर्गा नाव पर आती हैं तो इसका संकेत होता है बारिश और अच्छी फसल। यह दोनों प्रतिनिधित्व करता है। माँ दुर्गा के इस वाहन पर आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है वह आपको वह सब कुछ प्रदान करेगी जो आपको चाहिए। जब माँ दुर्गा नौका पर सवार होकर आती हैं तो इसे अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाव अच्छी वर्षा और लहलहाती फसल का संकेत है। इसके साथ इस नवरात्रि में जो साधक माता का स्मरण करता है और पूजा पाठ करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। घोड़ा, घोड़ा मतलब खतरा या विनाश की घंटी बजती है। अगर माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं तो मतलब कुछ भयानक होने वाला है। घोड़ा तहस नहस कर देता है। शास्त्रों की माने तो अगर नवरात्र में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो इसे छत्रभंगे स्तुरंगम कहा जाता है। माँ दुर्गा के इस वाहन को शुभ नहीं माना जाता है। माँ दुर्गा के इस वाहन से यह संकेत मिलते हैं कि आने वाले वक्त में सत्ता में कुछ बदलाव होने वाला है। साथ ही युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। पालकी, पालकी का मतलब महामारी का संकेत हो सकता है। 4 लोग एक व्यक्ति को उठाकर ले जा रहे हैं, मतलब कोई बीमारी या महामारी आ सकती है। यह अशुभता का प्रतीक है। इससे महामारी, प्राकृतिक आपदा, उपद्रव, दंगे और जनहानि जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।